अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। उन्होंने अपना मुकदमा लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिलाखिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको हटाने में कामयाब हो गए। और क्या वजूहात हैं, क्यों उनको जो है वो हटाया गया, क्या उनकी डिग्री असली है जाली है, ये जो बहस है ये इस वक्त जारी है। और ये जो सारा मामला हुआ तो इसने जो जजों की तैनाती का तरीकाकार है उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं कि किस तरह से बगैर डिग्री चेक किए, बगैर जो है वो प्रोसेस किए ये जो है वो उनकी तैनाती हो गई। और ये सारा मामला और अब क्यों उठा, अब ये मामला सारा क्यों उठा, ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। हम भी इन मौजूदात के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, अपना तजिया देंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके ताबन से और मदद से चल रहा है, आप देखते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल जो है वो आगे बढ़ता है और हमें भी जो है वो हौसला मिलता है। तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा दें, टच जरूर करका दें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजूद की तरफ। बिलाखिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब सरफराज लोगर साहब कर रहे थे और उनके साथ एक और फाजल जज थे। तो ये 2 रुकनी बेंच था, डिवीजनल बेंच था, जिसने जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं उनकी दरखास्त के ऊपर जस्टिस जहांगीरी को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया और ये करार दिया कि उनकी डिग्री जाली है। जब उनको जज तैनात किया गया था तो तब उनकी जो डिग्री थी वो सही नहीं थी LLB की। और क्योंकि वो अगर वकील नहीं बन सकते और जो बुनियादी क्वालिफिकेशन दरकार होती है वकील बनने के लिए और फिर जज बनने के लिए, तो वो क्योंकि पूरी नहीं थी तो लिहाजा उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। उन्होंने वजारत कानून को ये हदायत जारी की थी कि इनको डी नोटिफाई किया जाए। उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक वजारत कानून ने समरी भेजी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब को भेजी और उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया। तो अब वो हाई कोर्ट के जज नहीं है अनलेस के वफाकी आईनी अदालत जो है वो उनको स्टे दे दे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसको कालदम करार दे दे, तो फिर जस्टिस जहांगीरी वापस अपने जज के ओहदे पे आ सकते हैं। अब ये मामला यहाँ तक पहुंचा कि बहुत सारे लोग ये इतराज कर रहे हैं कि जी हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने एक जज जो है वो अपने ब्रदर जज के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये जो है ये मामला था 209 के तहत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। तो उसको बजाय इसके कि वो ये कार्रवाई करती तो हाई कोर्ट ने बराह रास्त जो कार्रवाई की है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अब मसला ये है कि जो 209 की कार्रवाई होती है वो होती है कि अगर जजेस मिसकंडक्ट का एक जज जो है वो मुर्तकब हुआ है, अगर उसने अपने ओथ से वायलेट किया है, अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट की उसकी वायलेशन हुई है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 जो है आर्टिकल का उसके तहत कार्रवाई करती है, इंक्वायरी करती है, उसके बाद फिर वो फैसला करती है कि जज साहब को बरतरफ करना है या नहीं करना। अब ये इतराज उठाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बराह रास्त ये क्यों किया, ये उसका इख्तियार नहीं था। तो ऐसा नहीं है, माजी में कई फैसले मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस से अपने उस वक्त के जस्टिस सजाद अली शाह उनको काम करने से रोका था तो वो एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, और फिर उसी बेंच ने उनको जो है वो उनके अपने ही फैसले के तहत उनको फारिग कर दिया। सिंध हाई कोर्ट भी इसके ऊपर एक फैसला दे चुकी है जिसमें यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनको ये इख्तियार है कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आ जाता है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई की। अब तहरीक इंसाफ और जो हामिद खान ग्रुप है मुकरा का, वो ये कह रहा है कि इनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। इनको इसलिए निशाना बनाया गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डट के खड़े हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके भी जनरल फैज आए थे जो कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सबसे ताकतवर शख्सियत समझे जाते थे। और जस्टिस अतर मिनरा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि मैंने हीरे ढूंढे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनमें से एक हीरा ये भी थे। तो ये इनके ऊपर ये कहा जाता है, इनके मुखालफिन ये कहते हैं कि ये जनरल फैज से फैसयाब हुए थे और उन्होंने इनकी तैनाती करवाई थी। और इनके जो फैसले थे जाहिर है वो भी उनका भी टिल्ट था एक तरफ। तो बहरहाल अब ये मामला जो है जाली डिग्री का, ये देखें इसके 2 फोरम थे। एक तो ये था कि इस्लामाबाद बार काउंसिल अपने तौर पे इंक्वायरी करती और इस मामले के हतमी नतीजे तक पहुंचती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की।
ये मामला नहीं खत्म हो जाता जब पहली दफा सिंडिकेट ने इनकी डिग्री पे इतराजात उठाए थे, लेकिन इनके कुछ वकला चले गए सिंध हाईकोर्ट और फिर 1 साल स्टे चलता रहा और हुक्म इम्तनाई पे चलता रहा। जब हुक्म इम्तनाई खारिज हुआ तो फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ी। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये किया कि उन्होंने रजिस्ट्रार को पहले HEC को कहा, HEC ने जो कराची यूनिवर्सिटी का मौकफ था, उनका रिकॉर्ड था, वो पेश किया। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड असल रिकॉर्ड है वो लेके रजिस्ट्रार पेश हो, और वो कल पेश हुए। उन्होंने अपना वो जमा कराया। उन्होंने कहा कि ये कभी हमारे स्टूडेंट नहीं थे, ये नकल करते हुए FEL में पहला जो साल था उसमें नकल करते हुए पकड़े गए थे और इन्होंने धमकियां भी दी थी जिन्होंने पकड़ा था उनको। तो इनको 3 साल के लिए इम्तहान देने से नाअहल कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये नाम बदल के जाली एनरोलमेंट के जरिए थे ये इन्होंने एग्जाम दिया और डिग्री हासिल की, जो कि सही नहीं थी, हमने वो कैंसिल कर दिया है। तो अब ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर या तो कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात हो, इस सारे मामले की तह तक पहुंचा जाए ताकि ये तय हो सके कि क्या इनकी डिग्री जाली है या असली है। लेकिन क्योंकि जो सारा मामला हुआ, ये जज साहब नहीं गए, इन्होंने नहीं कहा जाके सिंध हाईकोर्ट को कि आप स्टे खत्म करें, आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का हुक्म दें, मैं पेश होता हूं और मैं अपना मामला क्लियर करवाता हूं। ये बैठे रहे उस स्टे के ऊपर, और जब वो स्टे खत्म हुआ तो फिर ये सिंध हाईकोर्ट गए, लेकिन उस वक्त तक मामला जो है वो आगे बढ़ चुका था। तो अब इनके पास ऑप्शन है, ये वफाकी आईनी अदालत में जाके ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह तौर पे वो पेश कर सकते हैं। बहरहाल अब ये इनके 2 बड़े वकील, तगड़े वकील थे इनके, जिसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो है कराची के बड़े नामवर वकील हैं और जो जस्टिस हामिद खान ग्रुप है उसके अहम रहनुमा है। इसी तरह अकरम शेख साहब जो हैं वो बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इस वक्त मुल्क के चंद सीनियर तरीन वकला में से एक हैं। वो उन्होंने भी वकालत की, लेकिन मसला ये था, वो कह रहे थे कि इसका प्रेसिडेंट नहीं है, और फिर मियां दाऊद ने इस केस को उन्होंने प्रेसिडेंट पेश किए, उन्होंने हवाला जात दिए, उन्होंने बताया कि इस केस में ये मामला जो है वो सेटल हो चुका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा हाई कोर्ट जो है वो कार्रवाई कर सकती है। तो अब ये मामला यहाँ हो गया, लेकिन जो गर्द उड़ी हुई है वो भी बैठी नहीं है। अब होना तो ये चाहिए कि ये जो सवालात हैं, ये इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम सवाल है इसके ऊपर, वो ये है कि ये जो तैनाती का पूरा अमल है, क्या उसमें डिग्रियों की जांच पड़ताल नहीं होती? और अगर नहीं होती है तो ये इस सारे अमल को चेंज करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो वो शुरू में ही उसको पता चल जाए। अब आए दिन हम सुनते हैं कि बार काउंसिल, मुख्तलिफ बार काउंसिल जो है वो कार्रवाई करती हैं जाली वकला के खिलाफ। बहुत सारे वकला हैं जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक साहब तो ऐसे भी थे लाहौर में, वो प्रैक्टिस करते थे, पता चला कि उनकी BA की डिग्री भी जाली है, उनकी लॉ की डिग्री भी जाली है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो अच्छे वकील नहीं कर सकते। हो सकता है आप कॉम्पिटेंट हो, आप पढ़ते हैं, आपने मेहनत की है और उसके बाद आप अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल पड़ी है तो आप वकील बन गए। लेकिन ये प्रोसेस जो है इसको तब्दील करने की जरूरत है। दूसरा, इसकी ये फैसला आ गया, लेकिन अब भी इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अच्छी शोहरत के लोग हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक बाकायदा इंक्वायरी हो, और ताकि पता चले, असर्टन हो, इस बात को असर्टन किया जाए कि उनकी डिग्री डाली है या नहीं है। तीसरा, ये जो जजेस आते हैं, जब अपॉइंट होते हैं, पहले भी इतराजात थे, अब भी इतराजात होते हैं उसके ऊपर, इसका ये जो पूरी वेटिंग होती है, जो पूरा प्रोसेस जिसमें से गुजारा जाता है, उसको मजीद सख्त करने की जरूरत है, उसका रिकॉर्ड पब्लिक करने की जरूरत है कि अगर किसी को उस वक्त इतराज हो जब जज अपॉइंट हो रहा हो, तो अगर किसी को उसकी डिग्री के ऊपर, उसके कंडक्ट के ऊपर, उसकी और चीजों के ऊपर इतराज हो तो वो उसको चैलेंज कर सके चीज, ना कि बाद में ये 5.25 साल के बाद जो है ये सारा मामला हुआ है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस जो है, जजों की अपॉइंटमेंट, उनका तरीकाकार, तो ये इसके ऊपर सवालात उठाता है कि किस तरह से ये सारा मामला होगा। और एक बात ध्यान में रखें, आप जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं तो आपके 100 गुनाह माफ हो जाते हैं, 100 कत्ल भी माफ हो जाते हैं। लेकिन आप जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होते हैं तो आपकी छोटी छोटी माजी की चीजें जो हैं वो भी सामने आ जाती हैं। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं तो फिर उनके साथ ही रहें, फिर उनके सामने खड़े ना हो अगर आपकी कोई कमजोरी है, क्योंकि वो सब कुछ बाहर आएगा जो पहले छुपा हुआ होता है, जिसके ऊपर पर्दा डाला हुआ होता है, बाद में वो सब कुछ सामने आ जाता है जब मामला खराब होते हैं। और इनके ये कोई इतने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज नहीं थे, लेकिन बहरहाल बाद में मामला खराब हुए और फिर खराबतर होते चले गए। तो ये हमारे अदलिया के ऊपर सवालात उठाते हैं, अदलिया के सारे जो मामला थे उसके ऊपर सवालात जो हैं
उनको मजीद जो है वो सवालात उठाते हैं। तो ये मामला भी रहेगा। अब देखते हैं कि वफाकियानी अदालत में वो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या फैसला करती है। अब तक देख लें, बहुत शुक्रिया।